हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th के कुछ खास क्वेश्चन बता रहे हैं। मैथ का है जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना है, या कुछ सवाल होता है ना कि एग्जाम में अक्सर आता है रिपीटेड क्वेश्चन। तो आज मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में बार बार आया हुआ है। चलिए जानते हैं इस सवाल को। जैसे लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिदम से सीएफ ज्ञात करें। पहला सवाल आपको बताना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव जब भी आता है तो पूछता है कि यूक्लिड एल्गोरिदम से क्या निकाला जाता है। तो यूक्लिड एल्गोरिदम से सिर्फ एचसीएफ निकाला जाता है, एलसीएम नहीं निकाला जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आइए जानते हैं, इसका पहला सवाल है 135 दिया और 225 दिया है, दोनों में बड़ा कौन है? तो जो बड़ा रहेगा उसके तरफ साइड रखेंगे, है ना। अब क्या करना है कि इसको डिवाइड करेंगे। देखिए सिंपली जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड कर देना। अगर वन टाइम करेगा 135 आएगा, इसको अगर घटाएंगे तो 0 होगा, है ना। और ये 90 आ जाएगा, कट कर देंगे। अब यहाँ फिर इसको बीच में रखेंगे, ठीक। और कितना से डिवाइड करेंगे? 90 से। तो अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो फिर एक ही बार में लगेगा, तो घटेगा तो क्या आएगा? 45। ये तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर शेष ना आ जाए। ऐसे भाग तब तक देंगे जब तक शेष 0 ना आए। अगर शेष 0 आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि उसके आगे हल नहीं होगा, उसके आगे सोल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर यानी शेष क्या आ गया? 0। अब ध्यान देना है बच्चों, क्या ध्यान देना है कि इसको ए बोला जाता है, इसको बी और इसको क्यू, और जो लास्ट में बचता आर होता है। ऐसे ही तीनों में करना है कि ए होगा, बी होगा, क्यू होगा और आर होगा, है ना। तुम लिखना मत, हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, तुमको समझ करके उसमें लिखना पड़ेगा, है ना। अब ऐसे ही देखा जाए, इसको ए बोलेंगे, बी बोलेंगे, क्यू और रिमाइंडर को आर। अब जानकारी देना चाहता हूं कि यूक्लिड एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला होता है ना। यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां वेयर जिसको कहेंगे, जहां 0 लिखेंगे और इससे बड़ा या बराबर आर होगा और बी हमेशा आर से छोटा होगा। इसको ध्यान देना है। अब इसी पर पुट करना है। तो यहाँ ए का मान, सबसे पहले इसको डिवाइड किए, तो यहाँ ए का मान कितना दिया है? 225 हो गया। और यहाँ बी के मान कितना है? 135 हो गया। क्यू का मान कितना दिया? 1 हो गया। और रिमाइंडर कितना है? 90। अब इसमें ध्यान देंगे, इसके बाद इसको किए थे तो इसको लिखेंगे, बीच वाला को यहाँ लिखेंगे ए का मान, है ना। अब 90 गुने 1 प्लस 45, इसमें भी वही करेंगे, 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या लिखा जाएगा? इसका एचसीएफ जो बी है ना, बी, इसी को एचसीएफ कहा जाएगा। इसमें पहले बी लिखा जाता है। तो ये रहा यूक्लिड एल्गोरिदम से डिवाइड करके, यानी यूक्लिड एल्गोरिदम से आप कैसे एचसीएफ निकालेंगे तो मैं नहीं बताया। अभी इसको आप बनाइएगा और इसको बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए आगे जानते हैं। लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे बड़ी बात है कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो वैसा संख्या जो खुद से कटे या तो एक से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या को हम लोग उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्या से कट जाए, यानी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसको डिफिनेशन जानेंगे। देखिएगा, वैसा संख्या जो स्वयं से या एक से क्या हो? विभाजित हो, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? सबसे छोटा अभाज्य संख्या
सबसे छोटा आवाज संख्या आपको 2 होगा, यानी कि सबसे छोटा आवाज संख्या पूछे तो आपको 2 बोलना है। चलिए ना प्राइम नंबर को फैक्टर करेंगे। 140 दिया है, इसको कैसे तोड़ा जाएगा? तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 70 होगा, फिर 2 से करेंगे 35 होगा, 5 से करेंगे 7 होगा, है ना, इसके आगे नहीं बनेगा। तो 140 लिख देना है। 2 कितना टाइम से? 2 टाइम से, तो 2 के पावर 2, उसके बाद 5 और 7। ये रहा इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करें या अभाज्य गुणनखंड करें, तो इसको ऐसे बनाइएगा, तोड़ तोड़ करके, डिवाइड कर करके। चलिए आगे बनाइएगा, जो भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखा जाए इसमें जांच भी करना है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी है और जांच भी करना है। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे एलसीएम एचसीएफ और जांच कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ आपको जब भी 10th में बनाइएगा, क्लास 10th क्लास के, तो प्राइम फैक्टर से, अभाज्य गुणनखंड से ही बनाइएगा। ऐसे जो आप सीखे बचपन में वैसे बनाइएगा तो गलत माना जाता है। चलिए जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए 26 है, तो यानी 26 है, तो 26 को तोड़ा जाए तो 2 गुने 13, यानी 13 दूनी 26। ठीक है, 91 है, तो 91 से है तो कैसे होगा? तो आपको 7 गुने 13, 13 7 91। ठीक है, अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है? 13 हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करें तो जो दोनों में मिले उसको एक बार लिखना, और जो ना मिले उसको दोनों को लिख देना। ठीक है, अब 14 गुने 13 हो गया, है ना। अब 14 तिया 42, है ना, 42 की 2, और 14 4 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो यह रहा आपका एलसीएम और एचसीएफ। अब कहा कि जांच करो, जांच क्या करना है? जांच। तो जांच करना है ना, तो पहला संख्या इसको बोलेंगे प्रथम संख्या, प्रथम संख्या 26, दूसरा संख्या 91, ये प्रथम संख्या हो गया। दूसरा संख्या एचसीएफ इसका क्या आया है? तो एचसीएफ 13 आया, एलसीएम क्या आया? एलसीएम आपको 182 आया। तो फॉर्मूला होता है जांच करने का, प्रथम संख्या गुने दूसरा संख्या, ये लिखा है प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर, बराबर में क्या होगा? बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ। तो प्रथम संख्या क्या है दिया? 26 और दूसरा संख्या 91। एलसीएम कितना दिया है? 182 गुना 13। दोनों गुना सेम आएगा तो समझ जाइएगा कि सही है, और गुना दोनों दोनों सेम नहीं आया तो समझ जाइएगा कि गलत है। तो गुना करना आपको काम है, ऐसे हम आपको करके दिखा देते हैं। 13 से करना है, तो देखिए ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 तिया 24 कि 4 3, 3 बात करें, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ 2 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 6 5 4 कितना हो गया? 9, सॉरी 8 4 12 13। ठीक है, 1 1 2, यानी कितना हो गया? इसका मान 23 66। इधर भी इसको गुना कीजिएगा 23। अब गुना कर लीजिएगा, इन दोनों को गुना करने पर सेम ही आएगा। इसको सेम बना, अगर दोनों तरफ सेम आ जाए तो एक बनाया हुआ सही है, एलसीएम एचसीएफ, नहीं तो गलत। आप इसको बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या है। अब एक सवाल और बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में ये सवाल अक्सर आता है। देखिए लिखा हुआ है ना कि एचसीएफ दिया हुआ है, प्रथम संख्या दूसरा संख्या, इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया है? इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया है, और इन दोनों को एलसीएम निकालना है। तो कैसे बनाओगे जरा समझिए। तो बच्चों इसका सोल्यूशन लिखेंगे, जो दिया रहेगा इसको प्रथम संख्या बोलेंगे, पहले रहेगा तो प्रथम संख्या, और दूसरा में दे ले तो इसको दूसरा संख्या। दूसरा संख्या आपको 6 5 7, और इसका एचसीएफ कितना दिया है? तो एचसीएफ 9 दिया है। निकालना क्या है आपको? एलसीएम निकालना है। तो अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रथम संख्या
गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम संख्या 306 है, दूसरा संख्या 557। आपको एलसीएम नहीं मालूम है, एचसीएफ 9 है। अब इसको डिवाइड कर देना है कितना से, ठीक है 9 से कर दीजिएगा, गुने 6 5 7 बटे 9। ठीक, एलसीएम अब डिवाइड करना है तो आसानी से आप इसको लाइएगा, डिवाइड कीजिएगा 27 होगा, इसमें कितना आएगा 3 6 34 बार में कट जाएगा, यानी 34 गुने 657 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी 34 में 657 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आएगा इसका आंसर होगा। अब चलो बच्चों, एक नया सवाल है, देखने से बहुत बड़ा लगता है, बच्चे इसे देखकर ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कितना बड़ा सवाल हमसे बनने वाला नहीं है, जबकि पूरे सवाल में सबसे आसान यही सवाल है। क्या है ना बच्चों, लिखा हुआ किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलो जी, वृत्ताकार पथ है, मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, एक सोनिया को कितना मिनट लग रहा है 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगा, सोनिया को 18 मिनट। ठीक है, और बोला कि जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, रवि को कितना मिनट लगा 12 मिनट। ठीक, सवाल के पैटर्न समझिएगा, तो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया, दोनों सब चीज एक ही रहेगा, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, एक ही दिशा में चलना, तो कितना समय बाद दोनों एक साथ मिल जाएगा। जब भी ऐसा सवाल रहेगा, घंटी वाला मुझे कब घंटी एक साथ बजेगा, तो उसमें करना क्या है कि आपको एलसीएम निकालना है, वही उसका आंसर होगा। जब भी ऐसा सवाल रहे तब, तो चलते हैं इसको तोड़ेंगे 18 को, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 6 हो जाएगा, और 6 तिया 18, फिर 12 है तो 2 गुने 2 गुने 3। अब बात कर रहे हैं बच्चे एलसीएम निकालने की, एलसीएम ना निकलेगा जी, जब भी एक साथ मिलने की बात करेगा तो एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों में जो मिला उसको एक बार लिख, यानी 2 गुने इसको मिला 3, जो ना मिला उसको भी लिख देना है। तो अब 3 गुने 6 6 कितना 36, यानी 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे।